लोगों के घर बने हुए हैं, मवेशियां हैं, उनकी घंटियां बज रही हैं। तो एक शांत वातावरण, जितना चिल्लाओ चिल्ला सकते हैं, जितना बोलो बोल सकते हैं। आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप जो घेस का टॉप है, जिसको सरमता के नाम से जाना जाता है, वहाँ से दिखाई देने वाले दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। आप इनका आनंद ज़रूर लीजिएगा। ये हम लोग अभी धन्यवाड़ में हैं। इसको धन्यवाड़ कहा जाता है और घेस गांव का ये टॉप कहलाता है। इसके ऊपर फिर मानव बस्तियां समाप्त हो जाती हैं, बुग्याली क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ है। जो भी बगजी क्षेत्र में जाता है वो यहाँ से अवश्य गुजरता है। और यहाँ पर एक खूबसूरत एक सेट बना रखा है जहाँ पर कि लोग आराम करते हैं। और अब मैं यहाँ से जो व्यूज़ दिखाई देता है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से देखिएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला ये क्षेत्र लोहाजंग है साहब, जो कि राजजात यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। और यहाँ पर लोहासिर नामक दैत्य का संहार माता के द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग इधर देखें तो ये फिर यहाँ से घेस की बस्तियाँ दिख रही हैं, ये इसको भरतपुर कहा जाता है। और ये वाला पूरा ये सरमता क्षेत्र है और बहुत ही खूबसूरत ये क्षेत्र घेस का माना जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे घास के मैदान हैं, ढलान वाले मैदान हैं। और सामने फिर त्रिशूली पर्वत श्रेणियाँ दिखाई देती हैं। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आली बुग्याल का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ये पूरा आली बुग्याल है। उसके बाद फिर इसके आस पास में वैदनी बुग्याल, वैदनी कुंड, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जो जहाँ से नंदा देवी राजजात यात्रा चलती है। और ये वाला जो चोटी दिखाई दे रही है नंदा घुंगटी के नाम से जानी जाती है। और फिर ये कैलवा विनायक, और कैलवा विनायक के बगल में फिर ये वाला क्षेत्र त्रिशूल पर्वत चोटी का क्षेत्र, फिर मृगथुनी, फिर पंचाकुला, ये सब क्षेत्र, ये सब पर्वत श्रेणियाँ दिखाई देती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत। और जो नंदा देवी राजजात यात्रा है वो ठीक जो ये नंदा घुंगटी है और जो त्रिशूल पर्वत है उसके जड़ पर होम कुंड है, वहाँ पर विसर्जित होती है और वहाँ तक की ये यात्रा संपन्न होती है। सभी लोग जानते हैं 280 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है, विश्व प्रसिद्ध पैदल यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा की। और फिर अगर हम लोग घेस को और सरमता क्षेत्र को और देखें तो ये सरमता क्षेत्र, ये धन्यवाड़ से मैं इन दृश्यों को ले रहा हूँ। और ये वाला जो तांबा खाड़ी बोला जाता है, माल तमा खाड़ी, तांबा की खाड़ी इसलिए कहा जाता है कि कभी ज़माने में यहाँ पर तांबे की खान हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है, विशेषकर इस क्षेत्र में। और तांबा निकाला जाता था और आज शायद फिर ज़्यादा लेबर चार्जेस होंगे इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन एक समय पर यहाँ पर तांबा निकाला जाता था, इसलिए उसी के नाम से ये जो बस्ती है वो तांबा माल तमखानी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये वाला ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप लोग इनको देख सकते हैं, कितने खूबसूरत ये दृश्य है। ढलान वाले हैं और लोगों के घर बने हुए हैं, मवेशियां हैं, उनकी घंटियां बज रही हैं। और ये फिर ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो ये टिन सेट बने हुए हैं ये वाला, और फिर नीचे ये इसको घंटियोधार के नाम से जाना जाता है। सरमता के इस घंटियोधार वाले क्षेत्र में नाग देवता की पूजा बहुत पहले से की जाती रही है, तो एक पवित्र स्थल इसको माना जाता है। और इस तरह से ये सरमता का क्षेत्र बहुत विहंगम रूप में दिखाई दे रहा है। इसको कोटेधार कहा जाता है। घर मेरा यही है, लेकिन फिर भी कभी कभी आने पर, एक लंबे समय के आने के बाद ये चीज़ें आकर्षित करने लगती हैं और ये चीज़ें मन को मोह लेती हैं। इन दृश्यों को देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये नीचे बस्तियां हैं, घर बने हुए हैं, और ऊपर फिर ये पूरा घना जंगल यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ ये कुछ देवदार के प्लांटेशन भी कर रखा है इसको धन्यवाड़ में, और ये इस तरह से ये बना रखा है ये। और ये खरसू के जंगल हैं। खरसू जो है हाई एल्टीट्यूड पर ही पाया जाता है। और जैसे मैंने कहा, एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि इसके बाद फिर जब हम लोग इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे फिर मानव बस्तियाँ नहीं मिलेंगी और केवल बुग्याली क्षेत्र ही हमें दिखाई देगा। ये जंगल, भरपूर जंगल,
घने घने जंगल, जैव विविधता से भरपूर जंगल। तो ये है साहब घेस क्षेत्र और घेस धन्याबाड़, जहाँ से कि बगजी को जाया जाता है। वहाँ से इन दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं, समाये जा सकते हैं। आप भी आइएगा और इन दृश्यों को अपनी यादों में समाहित करिएगा। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। बादल हैं, बादल के नीचे चोटियाँ दिख रही हैं, बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, और बादल बड़े अच्छे तरीके से एक अलग तरह का आकार दिखा रहे हैं। तो एक शांत वातावरण, जितना चिल्लाओ चिल्ला सकते हैं, जितना बोलो बोल सकते हैं। आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, और आपको कोई देखने वाला भी नहीं है साहब। तो इस तरह से ये घेस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध बस्ती और प्रसिद्ध स्थल है, जिसको सरमता के नाम से जाना जाता है, जो घेस के शीर्ष पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत रूप में है।